हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कैम नेक्स्ट। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वांटम नंबर है विच इज़, सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ कि हमारा क्वांटम नंबर क्या है। ठीक है, देखो, एटम स्फेरिकल है। स्फेरिकल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ हैं। ठीक है, अब एटम के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन की कहाँ लोकेशन है, किस ऑर्बिटल में वो प्रेजेंट है, किस ऑर्बिटल जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसकी कैसी शेप है। तो ये तो हम कैसे बता सकते हैं? ये तो जब बता सकते हैं जब हमारे पास उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो, और वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या है? तो ये वो नंबर्स हैं जो एक इलेक्ट्रॉन की एलिमेंट के अंदर हमें कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करते हैं। विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर वी हैव फाइंड आउट कि हमारा इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। देखो, फर्स्ट जो क्वांटम नंबर है विच इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सेकंड इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड इज मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है जी। फोर्थ इज स्पिन इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है जी, हमारे पास चार क्वांटम नंबर हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं n से। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय द n, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय l, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं ml से, एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं ms से। ठीक है जी, तो ये चार क्वांटम नंबर्स थे हमारे पास, और इन चारों में आपको पता चलता है कि हमारे पास क्या हमारे इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन है हमारे एटम के अंदर। फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल लिया Na को आप बोलते हो सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। जब हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है जी, यहाँ तक कितने हो गए? 10, और ये आ गया हमारे पास 11th इलेक्ट्रॉन आपका 3s में प्रेजेंट है। ठीक है जी, अब मैंने पूछा कि जो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? वेयर दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एटम। तो मैं समझाने के लिए बताता हूँ, 3s में लास्ट इलेक्ट्रॉन आया किसका? सोडियम का। जो ये 3 है, इट रिप्रेजेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज n, एंड n इसमें क्या है जी? 3। ठीक है, s इज, अभी 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस भी करेंगे ब्रीफली। s क्या है? s रिप्रेजेंट एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एंड इसके लिए जो l की वैल्यू है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है विच इज 0। ठीक है, एंड एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे पास
एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हमारा प्रेजेंट है जी। ठीक है, बात क्लियर है। अब ये हुआ कि 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम के अंदर प्रेजेंट थे, 11वां इलेक्ट्रॉन n=3 में प्रेजेंट था, l=0 थी उसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट था। ठीक है, अब मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूं व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैंने ये एग्जांपल लेने का मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि मैं आपको ये बता सकूं कि इसका यूज कहाँ है। क्लियर है, इसका यूज एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है एटम के अंदर, उसमें इसका यूज है। क्लियर है, अब देखो आगे। अब मैं वन बाय वन चलता हूं इसमें, विच इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ठीक है जी, तो प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है सेल को। ठीक है, सेल मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है, इसके जो साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन सी सेल में प्रेजेंट है। ये हमारा न्यूक्लियस है, नो डाउट यू नो अबाउट इट। ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे। इसके बाहर जो सेल है ये दिस इज n=1, दिस इज n=2 एंड ऐसे बढ़ती रहेंगे n=3 4 5 सो ऑन इन्फिनिटी। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है सेल को, एंड इट रिप्रेजेंट, या कहिए कि n रिप्रेजेंट द सेल नंबर ऑफ एन एटम। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। जैसे अब 3s में लेके चले हम, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ये 1 है, ये 2 है, उसके बाद में आएगी क्या 3s, n=3, और इसके अंदर सोडियम एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्वांटम नंबर एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू इन द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन द एटम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब सेकंड है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है जी, सेकंड है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एक सेकेंड, मैं वॉइस चेक करता हूँ। ओके गुड। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी, किससे, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द L। ठीक है, अब ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या करता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि हमारी शेप ऑफ ऑर्बिटल्स कैसी है। ठीक है, या फिर हमारी सब सेल कैसी है। ठीक है जी, सेल हमारी n ने बताई, n के बाद हमारे पास आ गया n ने हमारी बताई सब सेल या फिर कहिए ऑर्बिटल, और ये हो गया हमारा सेल। ऑर्बिटल हमें पता हो गया कि हमारे पास किस शेप के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मींस अब भाई शेप से क्या मतलब है, सेम से मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आपके l=0 में प्रेजेंट है तो वो s में होंगे, मतलब s सब सेल में होंगे। l=1 में है तो वो p में होंगे, l=2 में है तो वो d में होंगे, 3 में है तो वो f में होंगे, और l=4 है में तो g में होंगे, और l=5 है तो वो h में होंगे। ठीक है जी, बात क्लियर है। l=0 फॉर s सब सेल या s ऑर्बिटल, l=1 = 4 p ऑर्बिटल, l=2 फॉर d ऑर्बिटल, 3 फॉर f
4 फॉर G एंड 5 फॉर H। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम की बात करी, तो सोडियम में क्या था 1s2 2s2 3 2p6 3s1, यही थी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक कितने आ गए थे 10, और लास्ट वाला 11th किस में आया, एक इलेक्ट्रॉन 3s में। अब n हो गया हमारा सेल, s हमारी हो गई एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट l, एंड s के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर s। तो s ऑर्बिटल होती है वो हमारी स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल शेप होती है किसकी, s ऑर्बिटल की। ठीक है जी, दिस इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ ऑर्बिटल and where the electron locate is present, we can identify with the help of quantum number like azimuthal, principal quantum number, and any magnetic spin orbital quantum number as it is. अब हमारा नेक्स्ट है जी नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है जी, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया किसके लिए, ml के लिए। ठीक है, एक पॉइंट है इसमें, मैं आपको अभी बताता हूँ। जो L था हमारा L, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी। मान लो n इक्वल टू 3 है, तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर सकती है। फॉर n इक्वल टू 3 जो L की वैल्यू होगी वो होगी 0 से लेके n-1। ठीक है जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ L फॉर n इक्वल टू 3। जैसे L की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 3-1 मतलब 2 हो सकती है। ठीक है जी, 0 से लेके n-1 तक ये वैल्यू हो सकती है। अब है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा जी, ये बताएगा हमारे को ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। ठीक है जी, अब ml जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, ml की वैल्यू होगी l तक। मान लो फॉर l इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ml, तो ml की वैल्यू होगी -l से लेके +l तक। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ml। ठीक है, अगर मान लो l इक्वल टू -1 के लिए है, 1 के लिए, तो क्या होगी -1 0 एंड 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ ml फॉर l इक्वल टू 1। क्लियर है, तो ये था कि हम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की हेल्प से हम, और अदर इनकी हेल्प से एज इट इज, जैसे मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है एज इट इज, हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से ही तो आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये मैं यही कहना चाह रहा था इसमें। अब नेक्स्ट है स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है जी स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी ms से। ठीक है, अब ms में कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे l और ml में था कि इसकी एक रेंज होगी, इसमें आपको ओनली 2 ही वैल्यू मिलती हैं, +½ और -½ ठीक है, अगर मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो
कि मान लो हमें p में ऑर्बिटल्स को फिल करना है, तो सबसे पहले एक रूल था कि एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स के अंदर जाएगा, ठीक है। जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन आफ्टर फिलिंग ईच ऑर्बिटल, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा, अपोजिट स्पिन में आएगा। मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन था अगर इसकी प्लस हाफ में स्पिन है, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी स्पिन मस्ट है कि उसकी स्पिन माइनस हाफ ही आएगी, ठीक है। दिस इज द पॉइंट। जो स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो हमें ये भी बताता है कि एक जो अरेंजमेंट होगा वो अपोजिट स्पिन में होगा, ये नहीं कि सेम स्पिन में ही है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो एक हाई एनर्जी गेन कर लेगा और अनस्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी ड्यू टू रिपल्सन, ठीक है। तो ये थे आपके क्वांटम नंबर्स। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, वो करिए। क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। क्वेश्चन है यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वेश्चन है जी n इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन है n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है n इक्वल टू 5 और l इक्वल टू 3। बताइए जी। जो हमने अभी अभी पढ़ा, n रिप्रेजेंट सेल, ठीक है, n रिप्रेजेंट सेल, l रिप्रेजेंट एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड विड्थ रिप्रेजेंट शेप। क्लियर है। n अगर 2 है, l इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास क्या है, शेप p, तो आएगा 2p, ठीक है। अगर मैं आपको n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 0 की बात करूं तो n रिप्रेजेंट सेल एंड l रिप्रेजेंट एजीम्यूथल क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंट शेप। तो l इक्वल टू 0 के लिए आएगा s, तो क्या आएगा जी 4s। एज इट इज n इक्वल टू 5, l इक्वल टू 3, क्या आएगा जी 3 के लिए f, तो क्या आएगा 5f। n इक्वल टू 3, 3 के लिए क्या आएगा 2 के लिए d, ठीक है। तो ये ऐसे आपके ऑर्बिटल्स बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं एटम में, ये सारे टोटली डिपेंड हैं क्वांटम नंबर्स के ऊपर। एटम की कैसी स्टेबिलिटी होगी ये उस पर डिपेंड करता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज हैं, ठीक है। और ये नहीं कि आपने कि पहले 3D में डाल दिया फिर आप 2p में डाल रहे हो फिर आप 1s में डाल रहे हो, नो, इट इज़ रॉन्ग मेथड। ये फिल होते जाते हैं। सबसे पहले लेस एनर्जी का फिल होगा, ठीक है, ये भी मैं टॉपिक लेके आऊँगा। देन इससे जो नेक्स्ट एनर्जी लेस एनर्जी से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, मान लो यहाँ पे जो 1 था तो यहाँ पे क्या हो सकती है 1 पॉइंट समथिंग ज़्यादा जिसकी एनर्जी होगी, फिर आएगी वो ऑर्बिटल, ठीक है। मान लो यहाँ मान लिया मैंने ए, फिर जाएगी बी की, फिर जाएगी सी की, फिर जाएगी डी की, ऐसे आगे बढ़ता है। एनर्जी लेवल लेस एनर्जी ऑर्बिटल सबसे पहले फिल होगा, देन उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला एंड सो ऑन, ठीक है। तो जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का अपना रोल था, एज इट इज़ ही एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का रोल था, ऐसे ही स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का रोल था, ऐसे ही मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का रोल था, ठीक है जी। तो थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।